हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे भादो मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी का व्रत किस दिन रखना है, व्रत का पारण समय क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी, भोग में हमें क्या लगाना है। मैं इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी और वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि करें। स्नान के पानी में आप तिल गंगा जल डाल करके आप स्नान करें। स्नान करने के बाद हम अपने मंदिरों में अगर पूजा करते हैं तो आप उस जगह को अच्छी तरीके से साफ़ कर लें, या आप अलग से चौकी लगा के पूजा करते हैं तो आप वहाँ भी अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। और चौकी पे देखिए हमने पीले कलर का वस्त्र बिछा दिया है और फूल का आसन दे करके हमने श्री हरि विष्णु भगवान को विराजमान कर दिया है। हमने अलग चौकी लगाई है तो हम सुपारी के रूप में गणेश भगवान को विराजमान करेंगे। अगर आप अपने मंदिर में करते हैं ये पूजा तो आप गणेश भगवान को विराजमान नहीं करेंगे तो भी चलेगा। और देखिए, हमें अपने छोटे से लड्डू गोपाल को उस दिन स्नान कराना है, तो हमने स्नान के लिए एक थाली ले ली है और थाली में हमने स्वास्तिक बना लिया है और हम तुलसी पत्र रख करके अपने लड्डू गोपाल को विराजमान कर देंगे। एकादशी के दिन आप लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं या आप कच्चे दूध से स्नान कराएं। आप एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन अगर लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं, यमुना के जल से भी आप स्नान करा सकते हैं। इस एकादशी को वामन एकादशी, पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी है। देखिए, हमारे जीवन में अगर हमारा जीवन रुक जाता है, हमारा कोई कार्य नहीं होता है, तो आप इस एकादशी का व्रत जरूर करें। अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप पूजा जरूर करें। श्री हरि विष्णु भगवान इस समय योग निद्रा में है, तो भगवान विष्णु अपने शयन में करवट बदलते हैं, तो इस कारण इसका नाम परिवर्तनी है। हमने लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया है। अब हम उन्हें अच्छी तरीके से पोंछ करके उन्हें हम पीले कलर का वस्त्र धारण कराएंगे और उनका हम सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। हम जान लेते हैं कि एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो इस बार 2 दिन एकादशी पड़ रही है, तो हमारे यहाँ 3 सितंबर बुधवार के दिन सूर्योदय के साथ एकादशी मिल रही है, तो हमारे यहाँ 3 दिसंबर के दिन व्रत रखा जाएगा। कहीं कहीं कुछ संप्रदाय में 4 तारीख को व्रत कर रहे हैं, तो आप अपने यहाँ मंदिरों में जानकारी लेकर के आप उस दिन व्रत रखें। अगर आपके यहाँ 3 तारीख को व्रत रखा जा रहा है तो आप 3 तारीख को व्रत रखें। अगर आपके यहाँ 4 तारीख को व्रत रखा जा रहा है तो आप 4 तारीख को व्रत रखें। तो हमने सुपारी के रूप में गणेश जी को भी विराजमान किया है, तो हमने जल के छींटों से भाव रूप से स्नान करा दिया है। अब स्नान कराने के बाद हम दीपक जलाएंगे और देखिए, हमने अपने लड्डू गोपाल का सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है। तो हमने दीपक जला दिया है और अब हम चंदन से तिलक करेंगे। सर्वप्रथम पूजा गणेश भगवान की जाती है, तो हमने चंदन से गणेश भगवान को तिलक कर दिया है। विष्णु भगवान को हम तिलक करेंगे और अपने छोटे से लड्डू गोपाल को भी हम चंदन से तिलक करेंगे। अगर आप 3 तारीख को व्रत कर रहे हैं तो आप 4 तारीख को व्रत का पारण कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। हम गणेश भगवान को वस्त्र रूप में कलावा अर्पित करेंगे और विष्णु भगवान को वस्त्र रूप में कलावा अर्पित करेंगे। पूजा के साथ साथ आप व्रत के पारण का भी समय जान लें। तो व्रत का पारण 4 तारीख को दिन पड़ रहा है गुरुवार का। इस दिन आपको सुबह 10:32 से लेकर के 10:52 के बीच आपको व्रत का पारण करना है। जो लोग 4 तारीख को एकादशी का व्रत कर रहे हैं वो 5 तारीख को सुबह 6:30 से लेकर 9:20 के अंदर पारण आपको कर लेना है। वामन एकादशी का पूजा करने से, व्रत करने से हमारे द्वारा किए गए पापों का नाश होता है और हमारे जीवन में खुशहाली आती है। अगर आप किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप एकादशी के दिन पूजा जरूर करें। एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु भगवान और छोटे से लड्डू गोपाल को तुलसी जी जरूर समर्पित करें। हमने देखिए दुर्वा घास जो है
वो हमने समर्पित कर दी है श्री गणेश भगवान को। और हम तुलसी पत्र भगवान को समर्पित करेंगे। देखिए, तुलसी पत्र जो है आप एक दिन पहले तोड़ लें। एकादशी के दिन आप तुलसी न तोड़ें। एकादशी के दिन तुलसी जी का पूजन जरूर करें। आप उन्हें जल न दें, धूप दीप जरूर दिखाएं। एकादशी के दिन हमें भोग में क्या लगाना है, तो हमने सबसे पहले हमें गणेश भगवान को हमने भोग लगा दिया है, फल का और मीठे का। एकादशी के दिन आप दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं और फल में जो भी ऋतु फल है आप उसका भोग लगाएं और दही और खीरे का भोग आप ज़रूर लगाएं। वामन एकादशी के दिन आपको दही और खीरे का भोग आपको ज़रूर लगाना है। शाम के समय आप मखाने की खीर बना करके भोग लगा सकते हैं। मैं एकादशी के दिन अपने लड्डू गोपाल को अनाज का भोग नहीं लगाती हूँ। मैं उन्हें फल, मिठाई, मखाने की खीर, इन सारी चीज़ों का भोग लगाती हूँ। हम भगवान को तिल समर्पित करेंगे। अगर आपके पास सफ़ेद तिल है तो आप सफ़ेद तिल समर्पित कर सकते हैं। अगर काला तिल है तो आप वो भी समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। और थोड़े से तिल हमने दीपक में भी डाल दिए हैं। कहते हैं ना कि दीपक में तिल डालने से जितने तिल चटकते हैं उतने हमारे शरीर के कष्ट जो हैं वो दूर होते हैं। हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा पूजा में रही हुई कमियों को पूरा करता है। और हम अब एकादशी की व्रत कथा पढ़ेंगे। एकादशी के दिन आप व्रत कथा जरूर पढ़ें। अगर आपके पास व्रत कथा की किताब नहीं है तो आप मोबाइल पे भी व्रत कथा सुन सकते हैं। तो हमने 1 लोटा जल रख लिया है और हाथ में फूल और तिल लेकर के हम एकादशी की व्रत कथा पढ़ेंगे। व्रत कथा संपन्न होने के बाद जो हमने हाथों में फूल और तिल लिए हैं वो हम भगवान को समर्पित करेंगे और थोड़े से तिल जो है वो जल के लोटे में हम डाल देंगे। हम सबसे पहले आरती करेंगे गणेश भगवान की और उसके बाद हम श्री हरि विष्णु भगवान की हम आरती करेंगे। हमें पारण कैसे करना है चलिए जान लेते हैं। तो दूसरे दिन हमें चौकी पे इसी तरीके से हमें पूजा करनी है और पूजा करने के बाद हमें पारण जो है चावल से करना है। द्वादशी के दिन आप पारण करने से पहले आप पहले दान की सारी चीज़ें निकाल लें। आप ब्राह्मण को भोजन भी करा सकते हैं। अगर आप नहीं करा पाते हैं तो आप एक टाइम का भोजन ब्राह्मण के लिए निकाल लें, उसके बाद ही आप पारण करें। तो हम प्रभु से क्षमा याचना करेंगे। पूजा में रही हुई कमियों के लिए प्रभु से हम क्षमा मांगेंगे। पूजा संपन्न होने के बाद हम ये जो जल है ये सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। भोग प्रसाद अपने घर परिवार में बांट देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको एकादशी की ये पूजा विधि आपको थोड़ी भी यूज़फुल हो आपके लिए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।